नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका 57। आज हमारा मैथ का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम साइंस का पार्ट करेंगे ईवीएस का। देखो क्वेश्चन नंबर 57 पे आ चुके हैं हम। बाकी क्वेश्चन हम 2-3 वीडियोस में पीछे कर चुके हैं। जिस बच्चे को देखने हो तो वो हमारी पिछली वीडियोस को देख सकता है। सीटेट सॉल्यूशन 2011 का कंप्लीट करवा चुके हैं और 12 के हमने पेडागोगी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और मैथ का पार्ट आज हमारा पूरा हो जाएगा। माप की अवधारणा को विकसित करने हेतु अपनाए गए इन कार्यों को क्रम से लगाना है कि बच्चे को माप की मेजरमेंट की कंसेप्ट को समझाना है। तो इन चारों ऑप्शंस को एक के बाद एक लगाए कि बच्चे को माप की अवधारणा से अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई को मापने के लिए अमानक देखो लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करेगा या अमानक इकाई का प्रयोग करेगा, या शिक्षार्थी स्थल अवलोकन करते द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेगा, या शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच में संबंधों को बच्चे को समझाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ऑप्शन नंबर सी देखना है। शिक्षार्थी सबसे पहले सरल, क्योंकि सरल से हमें कठिन जाना है, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेगा कि आपकी ये वस्तु ये है, इसका ये माप है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करेगा। उसके बाद शिक्षार्थी लंबाई के मापन को अमानक इकाई को अपनाएगा। उसके बाद शिक्षार्थी मानक इकाइयों को अपनाएगा और उसके बाद उनका संबंध बताएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अवलोकन द्वारा वस्तु को सत्यापित करेगा, उसके बाद अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, उसके बाद मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा और सबसे बाद में फिर वो उनका संबंध आपस में बताएगा कि ये माप आपका इस अवधारणा से है। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, सी, बी, ए और डी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका एनसीएफ मानता है, एनसीएफ 2005 यह मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका होता है। नीचे दिए गए 4 कथनों में से सिद्धांत का जो पालन नहीं कर, देखो स्टूडेंट्स नहीं वाला ऑप्शन चूज करना आपको कि एनसीएफ 2005 इसको नहीं मानता। सबसे फर्स्ट है उसे पढ़ाने की विधि को नहीं मानता है। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों की सूत्र बताना कि सूत्र बता के और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करना, देखो ये नहीं मानता स्टूडेंट्स कि बच्चे को रटवाया जाए पहले कि भी आपका फॉर्मूला है ये लगाना है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन करके सीख सकते हैं। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। पढ़ाने की विधि, पाठ्य पुस्तकों के पशु सामग्री लिखने का तरीका और कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप अभ्यास का तरीका होगा। लेकिन इन चारों में से जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड होगा, क्योंकि अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को सूत्र नहीं बता सकते कि सूत्र बता के आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, यानी कि दाम बढ़ने शुरू होने के लिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों में से कौन सा क्रम आएगा कि दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं? देखो दाम बढ़ेंगे, समय के साथ बढ़ेंगे, इसलिए आपको समय में और कीमत में रिलेशनशिप निकालना है कि दोनों चीज़ें समय के साथ बढ़ रही हैं। देखो ये चीज़ें आपकी नहीं पहले बढ़ेगी उसके बाद घटेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 से भी घटते क्रम नज़र आ रही हैं और ऑप्शन नंबर सेकंड में भी। देखो अगर समय बढ़ता रहा है तो वस्तु कीमत में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें बढ़ने का जो ग्राफ आपका वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा कि समय के साथ साथ हमारी कीमत में भी वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है कि भी इन चारों में से कौन सी चीज़ों को समझे जिससे आप बता सकते हैं कि अच्छा गणितज्ञ होने का संकेत है और ये बहुत जरूरी है उनके लिए। सभी उदाहरणों को समझना, उनको लागू करना, उनका आपस में संबंध बनाना, या सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता कि भी गणितज्ञ सिर्फ ये निपुणता हो कि सवालों को अच्छी प्रकार से अच्छी टेक्निक लगा के वो उसको सोल्व कर सके, सिर्फ ये नहीं हो सकता। सूत्रों को याद करना तो नेगेटिव तरीका हमारा याद करने का, जहाँ कंठस्थ करने का, रट्टा लगाने का वो हमारा नेगेटिव पॉइंट होगा, तो ये आपको तो करना ही नहीं है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना ये भी एक अच्छा गणितज्ञ का तरीका नहीं होता कि भी जल्दी सवालों को हल कर लेगा तो अच्छा गणितज्ञ होगा, सूत्रों को याद कर लेगा तो अच्छा गणितज्ञ, ये भी गलत है। सवाल को उत्तर देने का इनमें निपुणता ये भी गलत है। देखो सबसे अच्छा गणितज्ञ वो होगा जब वो कंसेप्ट्स को समझेगा,
उनको लागू करेगा, उनमें आपस में रिलेशनशिप ढूंढेगा, तो वही सबसे बेस्ट तरीका होगा कि सभी धारणाओं को समझना, लागू करना, उनके संबंधों को बनाना। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम ईवीएस की नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।